हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए यांत्रिकी, बल एवं गति के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान का स्थान बदलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में गति है, समय, द्रव्यमान तथा त्वरण है। तो इसमें से जो द्रव्यमान है वह इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि सब परिवर्तन होता रहता है, सब में, गति में भी, समय में और त्वरण में भी। इसलिए ये द्रव्यमान जो है इस सबसे अलग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ को हिलाने पर पत्तियों के गिरने का कारण होता है। पेड़ को हिलाने पर पत्तियों के गिरने का कारण जो होता है वो जड़त्व होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो होता है वह उसके जड़त्व का मापन कहलाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घनत्व। डेंसिटी बोलते हैं जिसे, घनत्व कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बल पान त्वरण है। बल बाई त्वरण किसके बराबर होता है? बल बाई त्वरण F/A जो होता है m के बराबर। किसके? m के बराबर, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्रव्यमान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गति का तीसरा नियम वेग, खाली स्थान है, और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम जो है स्थिति, जो आपका ऑप्शन है ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गति का दूसरा नियम, खाली स्थान है आपका, से संबंधित है। किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जड़त्व से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? खाली ब्लैंक है वहाँ पर, किसने दिया था? तो गति का प्रसिद्ध नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? कब प्रकाशित हुआ था? तो 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में जो है कि इसका प्रकाशन ईयर था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण, F बराबर जो होता है m इंटू ए होता है। क्या होता है? m इंटू एम। ए जो है m है, द्रव्यमान हो जाता है आपका, और ए क्या हो जाता है आपका? त्वरण। क्या हो जाता है? त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है किधर जाएगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। कहाँ जाएगी? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बल के परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यान किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति के पहला नियम जो है, पहले नियम के आधार पर जो है बल की परिभाषा को व्याख्यान किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए, जड़ता के कारण जो है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर नहीं हटता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, अर्थात खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खोज किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा। जब दो बल प्रतिरक्षा के रूप में विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो उनके बीच का कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई, अब ब्लैंक है आपका, खाली स्थान, न लग रहा हो। कोई क्या ना लग रहा हो? जब कोई बल नहीं लग रहा होता है तब वह सतत चाल से गति करती रहती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा? तो उस पर कार्यान्वित बल जो होता है, बल क्या होता है? F इक्वल टू M इंटू ए होता है। तो आपका M जो है कितना दिया हुआ है? 15 केजी, और A कितना दिया हुआ है? 5। तो 15 से जब 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 हो जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन डी जो है कि सही आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन। N जो है क्या है? बल का मात्रक है, N न्यूटन बोलते हैं जिसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना ही आपका बल कहलाता है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी बलों में होता है परिमाण या दिशा, तो ये जो दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अर्थात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को, खाली स्थान है, के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भार के रूप के। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है m इंटू भी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? संवेग। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये शायद अंतिम प्रश्न भी है। अंतिम प्रश्न है m/2 द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा? अभी हम पहले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है m इंटू भी। जो जिसमें दिया हुआ है द्रव्यमान दिया है क्या आपका? m/2, और वेग क्या दे रखा है? 2v, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या आपका? mv ही बचेगा। क्या बचेगा? mv। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, mv का संवेग क्या होगा? जब द्रव्यमान m/2 हो और उसका वेग 2 भी हो तो संवेग आपका mv ही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।